जो अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से महल खड़ा कर लेता है वही बुद्धिमान कहलाने का हकदार है। एक मूर्ख आदमी अपने बुरे समय में यही सोचता है कि भाग्य ने उसके साथ ये कैसी लीला रच दी, और वहीं बुद्धिमान आदमी अपने बुरे समय को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। वो बुरे समय को भी अवसर में बदल देता है। तो सबसे बड़ा अंतर होता है दोनों की सोच का। एक मूर्ख आदमी हमेशा नकारात्मक सोचता है तो एक बुद्धिमान आदमी हमेशा सकारात्मक सोचता है। वो बुरी परिस्थिति में भी सकारात्मक कार्य करता है। मौसम खराब होने के कारण बिहार में एक इमारत गिर गई। बच्चों का विद्यालय था वो। सभी लोगों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा अब बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे। सबने इस घटना पर खूब अफसोस किया। उन्होंने कहा जो भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। वो हमारे बच्चों के भविष्य का प्रतीक था। एक तरफ जहाँ सभी गांव वाले नकारात्मक बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विद्यालय की प्रधानाचार्य सबको समझा रही थीं कि विद्यालय की इमारत गिर गई तो अच्छा ही हुआ। अब इस पुरानी इमारत के गिर जाने के फलस्वरूप हम एक नई इमारत बनाएंगे। अच्छी बात यह है कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंची। कितनी खुशी की बात है। उस समय अगर बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे होते तो कितने ही बच्चों की मृत्यु हो जाती। विद्यालय की इमारत उस समय गिरी जब वहाँ कोई बच्चा नहीं था। अब वो पुरानी इमारत की जगह नई इमारत तैयार हो पाएगी। भाई, किसी भी परिस्थिति को सोचने के दो नजरिए होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। चाकू को सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी की हत्या करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चाकू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सोचने का नजरिया ही हमारी सफलता की ऊंचाई का पैमाना होता है। आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि एक बुद्धिमान आदमी अपने बुरे समय में अपनी सोच कैसी रखता है, किस प्रकार कार्य करता है। इस वीडियो में आप बुद्धिमान लोगों की 5 निशानियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये समझिए, एक मूर्ख आदमी दूसरों से पाने की अभिलाषा रखता है। वो देना तो कुछ नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी अगर कुछ पाने की चाहत रखता है तो पहले वो किसी को देता है, फिर उसे मिलता है। यहीं से बुद्धिमान आदमी की शुरुआत होती है। जब भी उसे किसी से कोई वस्तु चाहिए होती है तो पहले वो कोई चीज़ देता है, तब वो आदमी खुशी खुशी उसकी सहायता करता है। बड़े बड़े राजनेता और व्यवसायी यही तरीका अपनाते हैं। वो समय समय पर जिन लोगों की मदद चाहते हैं उनके पास उपहार भेजते रहते हैं। जब भी कोई त्योहार आता है तो वो उपहार भेजकर अपना प्रेम जाहिर करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि समय आने पर वो उनसे अपना काम निकलवा सकें। कोई भी छोटा उपहार, यहाँ तक कि एक छोटा सा गुलदस्ता भी आपके बड़े बड़े काम निकलवा सकता है। बस सामने वाले इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके हितैषी हैं। उसे महसूस होना चाहिए कि वो आपसे लगाव रखता है। छोटी छोटी तरकीबों से आप किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं और समय आने पर अपना काम भी निकलवा सकते हैं। यही तो बुद्धिमान मनुष्य की पहचान होती है। लेकिन ये भी ध्यान में ले लेना कि चालाकी का मतलब बुद्धिमानी नहीं होता है। बुद्धिमान मनुष्य की दूसरी पहचान होती है। वो जो भी करता है दिल से करता है, दिखावे के लिए नहीं। अगर सामने वाले को ये अंदाजा हो जाता है कि आप दिखावा कर रहे हैं तो उसके दरवाजे आपकी मदद के लिए बंद हो जाते हैं। भले ही आप दिखावा कर रहे हों, लेकिन सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप दिखावा कर रहे हैं। यही तो खूबी होती है बुद्धिमान मनुष्य की कि वो दिखावे को भी सच्चाई में उतार देता है। हम उनको तेज कहते हैं। हम कहते हैं कि यार कितना तेज आदमी है ये, लेकिन ऐसे आदमी एक बार ही अपना काम निकलवा पाएंगे। बुद्धिमान आदमी तेज आदमी से भी अपना काम निकलवा लेते हैं। बुद्धिमानी तेज को भी अपने जाल में फंसा लेती है। अगर आपको किसी से बार बार काम निकलवाना है तो आपको अपनी चालाकी एक तरफ रखनी होगी। हो सकता है कि चालाक आदमी कुछ दिनों के लिए किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवा ले, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसकी चालाकी का पर्दाफाश होगा तो वो सभी की नज़रों में गिर जाएगा। बड़ी कामयाबी के लिए ज़रूरत है कि आप अपने दिल को साफ रखें, अपने सच्चे मन से काम करें। किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद ऊपर उठने के लिए काम करें। बुद्धिमान आदमी की तीसरी पहचान होती है कि वो अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को वश में रखता है। वहीं पर मूर्ख आदमी अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को सबके सामने जाहिर कर देता है। बुद्धिमान आदमी तत्काल अपनी भावनाओं से वशीभूत होकर ऐसे ही कोई निर्णय नहीं लेता है, बल्कि वो परिस्थिति को पूरी तरह समझता है, परिस्थिति का आकलन करता है, और जब उसे परिस्थिति के परिणाम में लाभ नजर आने लगता है
तब कहीं जाकर वो फैसला लेता है। वहीं पर मूर्ख आदमी तत्काल आवेशित हो जाता है, कोई भी फैसला कर लेता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। इसलिए भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, अपना पूरा समय लें। अगर गलत फैसला कर लोगे तो पूरी जिंदगी पछताओगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम कोई फैसला ना लो। बुद्धिमान आदमी की चौथी पहचान होती है कि वो अपने आप को मूर्ख समझता है, क्योंकि वो जानता है कि सीखने का क्रम कभी भी खत्म नहीं होता है। आप चाहे कितना ही सीख लें, कितना ही जान लें, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, फिर भी जीवन में सीखना रह जाता है। बुद्धिमान आदमी इस बात से भली भांति परिचित होता है। वहीं पर मूर्ख आदमी खुद को बुद्धिमान कहता रहता है और लोगों के बीच में हास्य का पात्र बन जाता है। इसलिए अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, ये तुम्हारे लिए सीखने के सारे रास्ते बंद कर देगी। बुद्धिमान आदमी की पांचवी पहचान होती है कि वो बुद्धि का प्रयोग करता है। वो समय आने पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। इसलिए अपनी बुद्धि को खर्च करो, उसे बचाकर मत रखो, नहीं तो वो बेकार हो जाएगी। अपने लिए कठिनाइयाँ चुनो और फिर उन कठिनाइयों से संघर्ष करो। इससे तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। उसे विश्राम मत दो, जितने समय तक वो विश्राम में रहेगी उतनी ही वो क्षीण हो जाएगी। ये 5 बातें यहीं समाप्त होती हैं। अब प्रश्न उठता है, हम ये बातें अपने अंदर कैसे लाएं? तो इसके लिए रास्ता है सीखना। सीख ही ये 5 बातें आपके अंदर समाविष्ट करेगी। इसलिए गलती करके सीखो, दूसरों की गलतियों को देखकर सीख लो, लोगों की बुद्धिमानी से सीखो। एक बुद्धिमान आदमी दूसरों के गुणों से सीखता है, ईर्ष्या नहीं करता है। वहीं पर मूर्ख आदमी दूसरों के गुणों से नहीं सीखता है और ईर्ष्या करता है। अगर हम अपने जीवन में इस बात को याद रखते हैं, याद रखने की बात है हमेशा याद रखना और इस बात पर अमल करना, तो आप बुद्धिमान बन जाते हैं। क्योंकि बुद्धिमान आदमी कभी ना कभी मूर्ख रहा होगा। इसलिए इस बात को अपने जीवन में उतारो, केवल सुनो मत, सुनकर चले मत जाओ, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन बातों को अपने जीवन में उतारो, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो दर्शकों, कैसा लगता है आपको मेरा ज्ञान और आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।